हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर लर्निंग प्लेटफॉर्म एंडलेस लर्निंग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारा चल रहा है टॉपिक आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर वाला टॉपिक चल रहा है और इसमें जो है हमने कुछ डेफिनेशन और कुछ रिजल्ट्स कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो है अब हम करेंगे कि इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है उसकी क्या आइगन वैल्यूज़ होती हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए, एडजॉइंट है उसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, उनके बारे में करेंगे। तो चलो अब करते हैं हम स्टार्ट। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया है कि हमारे पास एक ए जो है वो मैट्रिक्स है यहाँ पे 3 ऑर्डर की। इसमें बताना है कि हमें डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ए इनवर्स प्लस में ए मैट्रिक्स प्लस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन तीनों का एडिशन करने के बाद जो मैट्रिक्स बनती है उसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या आएगा, उसके बारे में हमें बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो भी हमने रिजल्ट किए उनको अप्लाई करके देखना है कि यहाँ पे चेक करो कि कोई रो ज़ीरो है, ठीक है, तो एक आइगन वैल्यू ज़ीरो बन जाती है। कोई रो या कोई कॉलम आइडेंटिकल है, वहाँ से भी देखना है, सारे रिजल्ट्स अप्लाई करके देखना है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं सम करके देखूँ हर एक रो का, यहाँ पे सम देखा है, इसका रो का सम 7 आ रहा है, यहाँ पे भी रो का सम 7 आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है सम। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक 7 जो है इस मैट्रिक्स की क्या बन जाएगी, आइगन वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो है 2 आइगन वैल्यूज़ और फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं तो 3 आइगन वैल्यू होंगी। एक तो हमें पता लग गई बाई ट्रिक से, दूसरी और हम चेक कर लेते हैं, दूसरी और तीसरी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो है लिख देंगे एज सम ऑफ ऑल द रोज इज 7, सो 7 इज़ एन आइगन वैल्यू। ठीक है, तो 7 जो होगी वो इसकी क्या बन जाएगी, आइगन वैल्यू बन जाएगी। अब उसके बाद हमें 2 और आइगन वैल्यू लेनी है, वो हम देख लेंगे ट्रेस की हेल्प से और डिटर्मिनेंट की हेल्प से फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, सपोज करोगे, लेट करें कि हमारे पास जो दूसरी आइगन वैल्यूज़ हैं उनका नेम ले लिया हमने एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई आर द अदर 2 आइगन वैल्यूज़। यहाँ से मुझे ये बताओ कि ट्रेस कितना आ जाएगा अगर ये आइगन वैल्यूज़ हैं 7 एक्स और वाई, तो इनकी हेल्प से ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इन आइगन वैल्यूज़ का सम 7 प्लस एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे वैसे मैट्रिक्स का ट्रेस कितना आ रहा है, यहाँ से देखें तो 7 आ रहा है, डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 बन गई यहाँ से। ठीक है, एक तो इक्वेशन ये बन गई। उसके बाद डिटर्मिनेंट क्या होता है, हमारे पास मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर दो आइगन वैल्यूज़ की, 7 एक्स वाई हो जाएगा। और वैसे जब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लोगे वो इसका आएगा, चेक करना, -49 आएगा, वो यहाँ रख देंगे। तो 7 एक्स वाई इक्वल टू -49, तो एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, -7। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, वाई की जो वैल्यू आएगी वो निकाल लेते हैं। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -x, और वो यहाँ रख देते हैं, -x² इक्वल टू -7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ±√7। तो हमारे पास जो आइगन वैल्यूज़ बन गई वो क्या क्या बन गई यहाँ से, एक तो है हमारी 7 आइगन वैल्यू, एक है हमारे पास √7, और एक क्या बन जाएगी, -√7। तो हमारे पास ये 3 आइगन वैल्यूज़ आ गई, किसकी, ए की आ गई। ठीक है, अब उसके बाद हमें जो आइगन वैल्यू चाहिए किसकी, ए इनवर्स की चाहिए, क्या आएंगे, बस इनका रेसिप्रोकल कर दो, 1/7, 1/√7 और माइनस का 1/√7। ये किसकी आइगन वैल्यूज़ होगी, ये हमारे पास आइगन वैल्यूज़ होगी ए इनवर्स की आइगन वैल्यू। और आइडेंटिटी की हमें पता है क्या होगी, 1 और 1 और 1, ये किसकी आइगन वैल्यूज़ होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। अब यहाँ जो है हमें पूछा है किसका डिटर्मिनेंट पूछा है, ए इनवर्स ए प्लस आई। तो हमें सबसे पहले इसकी आइगन वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे ए इनवर्स ए प्लस आई की आइगन वैल्यू क्या होंगी, इन तीनों को ऐड कर दो ऐसे कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस वाली को। ठीक है, 1/7 +7 +1, एक आइगन वैल्यू ये बन जाएगी, और एक और क्या बन जाएगी, 1/√7 √7 +1, एक ये, और एक और आइगन वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इनको ऐड कर देंगे, -1/√7 -√7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा,
प्लस में 1, तो ये आ जाएगी हमारे पास आइगन वैल्यूज़ इस मैट्रिक्स की। अब इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है हमें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ए प्लस आई का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारे पास क्या होगा, इन तीनों की क्या कर देंगे हम, प्रोडक्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वो यहाँ कर देते हैं। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए इनवर्स ए प्लस आई का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1/7, 7 + 1, उसके बाद 1/√7, √7 + 1 और -1/√7 और यहाँ पे -√7 और +1 ये है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/7 और 8, यहाँ पे भी 1/√7, √7 + 1 और इसमें से ना एक बार माइनस कॉमन लिख लेते हैं बाहर यहाँ पे। तो 1/√7, √7 और यहाँ पे -1। अब क्या लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 1 + 56/7, यहाँ पे 1 + 7 प्लस में √7 √7 और यहाँ पे 1 + 7 -√7 ये आ जाएगा यहाँ से। अब हमारा यहाँ तक तो ये बन गया, ठीक है। माइनस ये बन गया हमारा 57/7 और ये हो गया 8 + √7 8 माइनस में √7 माइनस में 57/7, यहाँ पे a + b a - b का होल स्क्वायर कर देंगे। 64 माइनस में 7, ये √7 7 हो जाएगा। यहाँ से माइनस में ये बन गया हमारा 57 और ये भी कितना बनेगा 57 और नीचे भी 7, इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए इनवर्स ए प्लस आई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं यहाँ पे एक मैंने रिजल्ट लिखा हुआ है, इसमें क्या दिया है, ये वाला। इसमें देखो क्या दिया है यहाँ पे कि लैम्डा इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए, कि लैम्डा जो है वो हमारे पास आइगन वैल्यू है किसकी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए की। यानी कि ए मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और एक्स इज़ एन कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, एक्स जो है इसका कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है इस लैम्डा के रिस्पेक्ट। देन जो है यहाँ पे क्या बोला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिवाइड कर दें अगर लैम्डा से, तो ये जो बनेगा ये आइगन वैल्यू बन जाएगी किसकी, एडजॉइंट ऑफ ए वाली जो मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू। और किसके रिस्पेक्ट बनेगी, एक्स के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर के रिस्पेक्ट ये आइगन वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो इसको ना देखो ये आई कैसे, इसका मेथड बता देती हूँ कैसे। इसने ये तो बोल दिया कि हमारे पास एक्स इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा एक्स होगा। ये इसने बोल दिया यहाँ पे कि लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू है ए की और एक्स जो है कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, ये इसने बोल दिया। और यहाँ ये भी बताया कि ए जो है वो इन्वर्टिबल है, यानी कि वो नॉन सिंगुलर होएगी, यानी कि इसका इन्वर्स जो है वो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमें ए इन्वर्स का फॉर्मूला पता होता है जो हम फाइंड आउट करते हैं कैसे, एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर देते हैं, जो भी मैट्रिक्स आती है उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से ये कर देते हैं हम यहाँ पे डिवाइड। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे ये करते हैं कि हमें जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था क्वेश्चन में कि √7 आइगन वैल्यू किसकी थी, ये ए की थी। तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या बता दी थी, 1/√7, मतलब रेसिप्रोकल कर दिया था। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे करूँ कि ए इनवर्स एक्स यहाँ पे मैट्रिक्स है, ए इनवर्स वाली है, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या बनेगी, लैम्डा इनवर्स एक्स बन जाएगी। ठीक है, ये प्रूफ नहीं करवा रही, ये जस्ट वे बता रही हूँ कि इस टाइप से ये आया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए इनवर्स की जो वैल्यू है ये वाली यहाँ फिल कर देते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, यहाँ आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे एक्स है इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे लैम्डा इनवर्स एक्स। हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, क्या एडजॉइंट ऑफ ए के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू आएगी, क्या आती है। तो ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ ले आते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लैम्डा इनवर्स एक्स, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स।
अब ध्यान से देखो, ये अगर हमारी मैट्रिक्स है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये वाली, बिकॉज यहाँ एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन में लैम्डा जो होती है वो आइगन वैल्यू होती है एडजॉइंट ऑफ ए की। अब याद रखना है आपको कि अगर हमारे पास ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स दिया है, इट मीन्स लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन एडजॉइंट ऑफ ए की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन में लैम्डा होती हैं। बस ये आपको रिजल्ट याद रखना है। ये तो जस्ट एक वे हो गया कि अच्छे से माइंड में बैठ जाए जो भी रिजल्ट है, इसलिए समझाया ये। मेन तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है, ठीक है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो इसमें क्या दिया है कि हमारे पास एक मतलब मैट्रिक्स है, उसकी जो है यहाँ पे डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे 2, 3 और 4, ठीक है। आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ द ऑर्डर 4। यहाँ पे ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स है, मतलब इसकी 4 आइगन वैल्यूज़ होंगी, जिसमें से उसने 3 आइगन वैल्यू दे दी 2, 3, 4, हुज ट्रेस इज स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। और उसका जो ट्रेस है उस मैट्रिक्स का, जो ऑर्डर 4 की है, उसका जो ट्रेस है वो क्या है, एक प्राइम नंबर आ रहा है, और कैसा आ रहा है, स्मॉलेस्ट आ रहा है, 2 डिजिट का आ रहा है प्राइम नंबर। देन बताना है कि ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी रिजल्ट किया उसका यूज़ करके आप यहाँ पे निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज़, फिर उनको ऐड कर देंगे, उसका ट्रेस आ जाएगा। तो उसको फाइंड आउट करने से पहले, एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रेस को फाइंड आउट करने से पहले ए की आइगन वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। यहाँ पे तो 3 पता है हमें, एक और फाइंड आउट करनी है आइगन वैल्यू। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, इस चीज़ का यूज़ करना है कि जो ए मैट्रिक्स का ट्रेस आएगा वो एक प्राइम नंबर आना चाहिए, और कैसा आना चाहिए, स्मॉलेस्ट आना चाहिए, 2 डिजिट का प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 2, 3 और 4 आइगन वैल्यूज़ हैं। इसमें देखो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो 2 2 बार आ जाए, रिपीट हो जाए, ये हो सकती है आइगन वैल्यू, या 3 आ जाए 2 टाइम्स, या 4 आ जाए 2 टाइम्स। तो ये आइगन वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल हैं। अगर हम ये केस लेते हैं तो इसमें ट्रेस चेक करते हैं क्या आता है। ट्रेस इन चारों को ऐड कर देंगे तो ये 7, और ये कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, और ये 11 आ गया यहाँ पे ट्रेस, ये आ गया प्राइम नंबर, ठीक है। अब इसको भी चेक करते हैं, ये 3 3 6 और 4 12, तो इसके केस में ट्रेस आ गया यहाँ पे 12। अब उसके बाद इसमें देखते हैं क्या आएगा हमारा ट्रेस। अब इसके केस में देखते हैं ट्रेस, ये 8 10 और यहाँ पे 13 आ रहा है, ट्रेस ऑफ ए आ गया यहाँ पे 13। अब इसने क्वेश्चन में दिया था कि जो ट्रेस आना चाहिए ए मैट्रिक्स का वो एक प्राइम नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये केस तो रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब ये वाली आइगन वैल्यू तो हम ले ही नहीं सकते। अब यहाँ इन दोनों में क्या है, प्राइम नंबर है, ये तो होल्ड होगी। बट इसने एक और चीज़ भी बोली है कि स्मॉलेस्ट होना चाहिए 2 डिजिट का प्राइम नंबर, 2 डिजिट भी है यहाँ पे दोनों साइड, और प्राइम नंबर भी है, बट इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो ये वाला है। तो ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब इसकी जो ए की आइगन वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, यानी कि आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए विल भी क्या होंगे यहाँ पे 2 2 और 3 और 4 हो जाएंगे। तो हमें अब ए की आइगन वैल्यूज़ पता लग गई। अब उसके बाद क्या करना है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू लिखनी है। तो एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू लिखने के लिए क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिवाइड करते हैं ए से। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, इसकी हेल्प से इन सब की प्रोडक्ट कर देंगे, 3 और 4, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 48 आ जाएगा यहाँ से, 48 डिटर्मिनेंट आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज़ क्या आएंगी, आइगन वैल्यूज़ ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना 48, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, 48 अपॉन में 2 सेकेंड आइगन वैल्यू, 48 अपॉन में 3 थर्ड आइगन वैल्यू, 48 अपॉन में 4। तो ये आ गया यहाँ से अब हमारे पास आइगन वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से 24, ये भी 24, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, और ये कितना हो गया 12। तो अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट तो निकालना नहीं है हमें, क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ट्रेस। तो ट्रेस हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 + 24 16 प्लस में 48। तो ये अब ट्रेस देखना कितना आता है यहाँ पे कितना आएगा, ये 12 आएगा, ठीक है। तो अब हम इसको ऐड करते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ से 12 और ये 76 आ जाएगा इसका ट्रेस,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से करना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना है आपने। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या रिजल्ट दिया है कि जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं ए मैट्रिक्स की और उसका जब ए का ट्रांसपोज ले लें तो उनकी जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। ए और ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज सेम होती हैं। ठीक है, एक तो ये आपने याद रखना है, इसका प्रूफ नहीं करना, आसान है वैसे तो प्रूफ, बट वो नहीं करवा रही यहाँ पे। उसके बाद है कि जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं एक मैट्रिक्स की और ए के ऊपर अगर कॉन्जुगेट ले लें तो उसकी जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, कंजुगेट ऑफ ईच अदर होंगी। जैसे कि ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए कॉन्जुगेट की आइगन वैल्यू क्या होगी, लैम्डा का कॉन्जुगेट ले लेंगे। यानी कि अगर ए की आइगन वैल्यू सपोज करो 1 + आइटा है, ये ए की है, तो ए कॉन्जुगेट की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - आइटा। तो आइटा का साइन माइनस आइटा कर देना है अगर कॉम्प्लेक्स है उस केस में, रियल में कोई साइन चेंज नहीं करना। ऐसे ही थर्ड ये वाला रिजल्ट है कि आइगन वैल्यूज जो होते हैं हमारे पास ए और, ऐसे यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज़ हैं ए और ए ट्रांसपोज कंजुगेट की वो भी सेम कंजुगेट ऑफ ईच अदर हैं। सेम ऐसे ही कि लैम्डा अगर आइगन वैल्यू ए की है तो लैम्डा का कंजुगेट आइगन वैल्यू होगी किसकी, ए ट्रांसपोज कंजुगेट की, ए थीटा की। ठीक है, तो ये आपको माइंड में रखना है ये वाले रिजल्ट्स भी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं जो अभी बताया कि अगर आइगन वैल्यूज़ ए की जो दिए हैं हमें, अगर पूछ रहे कि ए थीटा की आइगन वैल्यू क्या होंगी तो उसका कॉन्जुगेट कर देते हैं, उस पे रिलेटेड ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है कि 1 और आइटा 1 + आइटा आर द आइगन वैल्यूज़ ऑफ अ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ ये वाली हैं। ठीक है, तो उसके बाद पूछ रहे कि डिटर्मिनेंट बताओ ए थीटा माइनस में आइडेंटिटी का और ए थीटा प्लस में आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा। ठीक है, थीटा यहाँ पे मतलब समझना ना कि ये वही बता रहा है ट्रांसपोज कंजुगेट, पहले ट्रांसपोज कर दो फिर कंजुगेट कर दो, या फिर कंजुगेट पहले या ट्रांसपोज, इसका मतलब ये है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन करते हैं हम, क्या है कि ए की जो आइगन वैल्यूज़ हैं कौन है, 1 आयोटा और 1 + आयोटा। अब हमें पता है कि अभी रिजल्ट क्या है कि ए की थीटा हो, इसकी आइगन वैल्यू क्या आएंगी, इसका कंजुगेट कर दो आइगन वैल्यूज़ का। ये 1 एक रियल नंबर है, इसका कंजुगेट तो 1 ही आएगा, रियल का तो वही आता है। आयोटा का कंजुगेट माइनस आयोटा, ठीक है, और 1 + आयोटा का कंजुगेट 1 - आयोटा। तो ये आइगन वैल्यूज़ ए थीटा की आ गई। अब हमें चाहिए ए थीटा माइनस आइडेंटिटी की आइगन वैल्यूज़। आइडेंटिटी की हमें पता है कितनी होती हैं, 1 1 1 1 होएंगी 3 आइगन वैल्यूज़। अब ए थीटा माइनस में आइडेंटिटी की आइगन वैल्यूज़ क्या करेंगे, इनका डिफरेंस कर देंगे। तो फर्स्ट आइगन वैल्यू 1 - 1 माइनस आयोटा -1, उसके बाद 1 - आयोटा -1। तो ये 3 आइगन वैल्यू आ गया हमारे पास। फर्स्ट बन गई यहाँ से 0 और ये बन गई माइनस आयोटा -1 फिर माइनस आयोटा। अब डिटर्मिनेंट निकालते हैं ए थीटा माइनस आइडेंटिटी का, इन तीनों की प्रोडक्ट 0 माइनस आयोटा -1 और माइनस आयोटा, तो कितना आ जाएगा इनका प्रोडक्ट, 0 ही आ जाएगा। अब आइगन वैल्यू चाहिए हमें ए थीटा प्लस आइडेंटिटी की आइगन वैल्यूज़। अब ये आइगन वैल्यू ए थीटा की है और ये आइडेंटिटी की, इन दोनों को ऐड कर देंगे बस। यहाँ पे फर्स्ट आइगन वैल्यू आ जाएगी 1 + 1, मतलब कोरस्पॉन्डिंग वाली, फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड कर दिया, सेकंड में ये वाला ऐड, ऐसे करना है यहाँ पे। तो माइनस आइटा +1 और 1 - आइटा +1 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 और ये 1 - आयोटा और ये इतना आ जाएगा यहाँ से 2 - आयोटा। उसके बाद डिटर्मिनेंट लिख देना ए थीटा प्लस आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 2 × में 1 - आयोटा और 2 - आयोटा, इनके प्रोडक्ट करके जो भी आएगा देख लेना। ठीक है, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन करना है। अब देखो नेक्स्ट नोट में क्या लिखे कि जो भी आइगन वैल्यूज़ होंगी नल मैट्रिक्स की, वो हमेशा आइगन वैल्यू नल मैट्रिक्स की क्या होंगी, 0 होंगी, और कोई भी नॉन जीरो वेक्टर जो होगा वो उसका आइगन वेक्टर बन जाएगा। नल मैट्रिक्स के केस में याद रखना है कि उसकी हर एक आइगन वैल्यू 0 होती है और कोई भी नॉन जीरो वेक्टर जो होगा उसका आइगन वेक्टर बन जाएगा। देखो हमारे पास क्या होता है, AX = λX होता है,
अब हमें पता लग गया एक ही जगह तो नल मैट्रिक्स है तो ये लिख दिया। लैम्डा यहाँ पे आइगन वैल्यू 0 होगी वो लिख दी। अब यहाँ पे आप एक्स को कोई भी नॉन जीरो वेक्टर उठाओगे, जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा, और नल मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो आएगा। तो इसलिए बोला है कि यहाँ पे एक्स कोई भी नॉन जीरो आइगन वेक्टर हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इडिम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। इडिम्पोर्टेंट मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, 0 और 1 होती हैं हमेशा, या तो कभी 0 होंगी या 1 होंगी, 0 एंड 1 दोनों भी हो सकती हैं। ठीक है, तो 0 और 1 होंगी, ये नेसेसरी कंडीशन है किसके लिए, इडिम्पोर्टेंट मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, अगर हमें कोई मैट्रिक्स बोल दे कि चेक करो कि इडिम्पोर्टेंट है या नहीं, तो सबसे पहले हम उसकी आइगन वैल्यू देख लेंगे क्या आ रही हैं। अगर आइगन वैल्यूज ही उसकी 0 और 1 नहीं आ रही तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि ये इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, अब ये बता देती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स की 0 और 1 कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स बताई थी कि जिसका हम स्क्वायर करें वो खुद के इक्वल आ जाए, तो इसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। अब मैं इसको ये लिख सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब मैंने बताया था कि अगर लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू ए की है तो लैम्डा स्क्वायर आइगन वैल्यू किसकी हो जाएगी, ए स्क्वायर की, और लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा जो आइगन वैल्यू किसकी हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस ए मैट्रिक्स की। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर ए मैट्रिक्स कैसी है, नल मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये नल मैट्रिक्स है तो इसकी जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो क्या हो जाएंगी, 0, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 बिकॉज ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो यहाँ से लैम्डा कॉमन लिया, लैम्डा माइनस में 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से लैम्डा की क्या पॉसिबल वैल्यू बन गई, 0, और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 आ सकती है। तो इस वजह से क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो 0 और 1 होती हैं। ठीक है, अब एक और नोट है, ये ध्यान में रखना है कि अगर ए जो है वो हमारे पास इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, ऑर्डर n की मैट्रिक्स है, देन जो ट्रेस आएगा उस इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स का वो यहाँ से जितना ऑर्डर है ना n वहाँ तक जाएगा, यानी कि या तो सारी आइगन वैल्यू 0 होंगी तो उस केस में इसका ट्रेस 0 हो जाएगा। ठीक है, या क्या होगा, ट्रेस इसका 1 हो सकता है, यानी एक आइगन वैल्यू 1 हो बाकी सारी आइगन वैल्यू 0 हो, तो मतलब ये पॉसिबिलिटी है ट्रेस आने की इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स की। तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो सकता है, यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना कि 1 आइगन वैल्यू कितनी बार है, k टाइम्स है, और n माइनस k आइगन वैल्यू कितनी बार है, 0, मतलब कि 0 आइगन वैल्यू कितनी बार है यहाँ पे, n माइनस k टाइम्स है। ठीक है, तो ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे k आ जाएगा ट्रेस, और k की जो वैल्यू है यहाँ से ये आ जाएंगी। अब इसी को ही यहाँ अप्लाई करके बताती हूँ कैसे बोला है यहाँ पे। अब मैंने ये जब इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन करवाई थी वहाँ पे ये बताया था कि ये मैट्रिक्स कौन सी होती है, जब हम n ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखें और उनका रेसिप्रोकल कर दें तो वो किस टाइप की मैट्रिक्स बनती है, इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स बनती है। ठीक है, ये बताया था यहाँ पे। अब यहाँ जो है इसने बोला है कि फाइंड करो कि इसकी जो आइगन वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी ए की, और उनकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी बताओ कि वो कितनी बार आ रही हैं, ये भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमें पता है ये इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, तो हम इसका क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेस फाइंड आउट कर लेते हैं। ट्रेस ऑफ ए 1/n ये आएगा, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, और ये डायगोनल पे कितने एलिमेंट्स हैं, n टाइम्स हैं ये, तो कितना आ जाएगा n/n, तो इसका ट्रेस आ गया यहाँ से 1, तो ट्रेस ऑफ ए कितना आ गया यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ से ये वाला रिजल्ट अप्लाई करते हैं कि 1 जो आइगन वैल्यू आ रही है वो कितनी बार आ रही है, 1 टाइम आ रही है, और n माइनस k जो आइगन वैल्यूज़ आ रही हैं वो कितनी बार आ रही हैं, यहाँ से हमारे पास वो 0 आ रहे हैं। यहाँ पे k की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे 1 है, ध्यान रखना। ये जो है वो हमारा यहाँ पे k है, और ये मतलब लैम्डा 1 है, और ये वाली हमारी लैम्डा 2 है। तो k टाइम्स जो आइगन वैल्यू है कौन है, 1 है, और n माइनस k टाइम्स जो आइगन वैल्यू है वो कौन है, 0 है। तो हमारे पास इस टाइप से आया है। तो अब ध्यान से बताओ कि लैम्डा 1 इक्वल टू 1 है, तो वो कितनी बार आ रही है हमारे पास, k टाइम्स, यानी कितनी, दैट मीन्स 1 टाइम। और लैम्डा 2 अगर हमारे पास 0 है वो कितनी बार आ रही है, n माइनस k टाइम्स, दैट मीन्स जो कितनी बार आ रही है, n माइनस 1 टाइम्स। तो यहाँ से
अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 1 इक्वल टू 1 कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा 2 इक्वल टू 0, तो उस केस में कितनी आ रही है, n-1 आ रही है। तो ये इस टाइप से आया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स का, इसी से रिलेटेड थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो जाएगा। इसमें देखो क्या दिया है कि ए जो है वो इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है उसका, 10 ऑर्डर है, ये ध्यान में रखना है। और इसमें जो है ट्रेस दिया है ए का कितना दिया है, 6 दिया है यहाँ पे। उसके बाद बताना है कि डिटर्मिनेंट बताओ इसका कितना आता है, ये जो मैट्रिक्स बनती है, ठीक है। तो इसमें देखो कि मैंने ये बताया था कि ट्रेस ऑफ ए जो होता है वो क्या दिया इसने, क्वेश्चन जो भी रिजल्ट था, के टाइम्स जो आती हैं वो कितनी, कौन सी आइगन वैल्यू आती है, 1, और n माइनस के टाइम्स कौन सी आइगन वैल्यू आती है, 0। तो ये ऐसे करना है। अब यहाँ पे देखो ट्रेस ऑफ ए कितना गिवन है, यहाँ पे 6 गिवन है, यहाँ पे 6 गिवन है, यहाँ पे तो 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। अब उसके बाद इसका ऑर्डर कितना है, 10 है, तो 10 माइनस में 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से क्या पता लगा कि 1 जो आइगन वैल्यू है वो कितनी बार आ रही है, 1 की जो EM है वो कितनी है, 6 है, और 0 की जो AM है वो कितनी है, यहाँ पे 4 है। ये चीज़ समझ आनी चाहिए आपको। इसमें ये मतलब हुआ कि 1 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, ठीक है। और 0 जो आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। ये मतलब हुआ यहाँ से, ठीक है। तो ये हमें आइगन वैल्यूज पता लग गई। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, यहाँ पे 3a², 5a और 7i, इसकी आइगन वैल्यूज़ निकालनी है और उसके बाद इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो मुझे ये बताओ कि a की आइगन वैल्यूज़ तो हमें ये पता लग गई। अब यहाँ पे चाहिए a² की आइगन वैल्यूज़, वो क्या होंगी, इन सब का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे 6 टाइम तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और 0 का स्क्वायर कितने टाइम आएगा, 4 टाइम्स आ जाएगा। ये आया यहाँ से। अब हमें चाहिए 3a² की आइगन वैल्यूज़, ठीक है। तो 3a² की आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 3, ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, तो 3 और 0 आ जाएंगे आइगन वैल्यू। ये हो जाएगी 6 टाइम्स, और ये कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4 टाइम्स। तो हमें इसकी आइगन वैल्यूज़ पता लग गई। अब किसकी निकालनी है, 5a की आइगन वैल्यूज़। तो 5a की आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, a की हमें पता है, तो 5 आइगन वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी हमारे पास, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 टाइम 5 आ जाएगा, और 0 कितनी बार आ जाएगा यहाँ पे 4 टाइम्स। ऐसे आइडेंटिटी की आइगन वैल्यू 7 आइडेंटिटी, इसकी तो सारी आइगन वैल्यू जो भी होंगी सारी की आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। आइडेंटिटी की 1 होती हैं तो ये 10 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। तो हमें फाइनली अब इसकी आइगन वैल्यू चाहिए, वो क्या आएंगी वो देखते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। तो हमें इसकी भी पता लग गई आइगन वैल्यू, 3a² की, 5a की पता लग गई, और 7i की। बस यहाँ पे ये इसको ऐड कर दो, 3, 5 और 7 को, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ से 15। 15 जो आइगन वैल्यू आएगी वो कितनी बार आएगी, 6 बार आएगी, मतलब 6 टाइम्स आएगी। और यहाँ पे ये 0 4 टाइम, ये भी 0, यहाँ पे भी 7 आएगा 4 टाइम, तो वो ऐड करेंगे तो यहाँ पे 7 कितनी बार आएगा यहाँ से, वो 4 टाइम्स आ जाएगा। तो ओवरऑल जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, जो डिटर्मिनेंट आएगा इस मैट्रिक्स का 3a² 5a + 7i का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आ जाएगा, 15 की पावर में 6 और 7 की पावर में 4। तो ये इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। इसमें ध्यान से देखो, ये मैंने कैसे लिखा है एक बार फिर से बता देती हूँ अगर समझ नहीं आया होगा तो। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारे पास a की जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो मैंने लिख दी यहाँ पे, एक तो 1 आएगी, एक 0 आएगी, ठीक है। 1 जो आइगन वैल्यू आएगी वो कितनी बार आएगी, वो 6 बार आएगी। वो इसको देख के बोला ट्रेस ऑफ ए कितना दिया है, 6 दिया है, ठीक है। तो इस वजह से जो 1 जो आइगन वैल्यू आई वो 6 टाइम्स आई, और 0 जो आइगन वैल्यू आई वो कितनी आई, 4 टाइम्स। फिर उसके बाद a² की आइगन वैल्यूज़ क्या आएंगी, इसका स्क्वायर कर दो सबका, 1² और 0²। फिर मैंने इसको लिख दिया 1 सिंपल और इसको 0। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि 3a² के आइगन वैल्यू क्या आएंगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 और यहाँ पे 0,
तो ये 3 जो होगा वो 6 बार आएगा, 0 भी 4 बार आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला कि 5a की जो आइगन वैल्यू है वो क्या आएंगी, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से भी 5 से, तो 5 कितनी बार आएगा, यहाँ पे भी 6 बार, और 0 कितनी बार आएगा, यहाँ पे 4 बार आ जाएगा। ऐसे 7i की आइगन वैल्यूज़ आ गई, वो लिख दी यहाँ पे। फिर कोरस्पॉन्डिंग जैसे फर्स्ट पोजीशन पे 6 टाइम 3 है, यहाँ पे 6 टाइम क्या है 5 है, यहाँ पे भी 6 टाइम 7 है। ठीक है, मैंने इकट्ठा लिख दिया यहाँ पे 10 टाइम, उनको ऐड कर दो तो फर्स्ट आइगन वैल्यू 15 आ जाएगी और सेकंड आइगन वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी 7। फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालना है, इन सब की क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। तो 15 कितनी बार था, 6 बार, तो ऊपर पावर 6 होगी। 7 कितनी बार था, 4 बार, तो ऊपर पावर 4 होगी। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से करना है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आइगन वैल्यू जो होती हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की क्या होती हैं। तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू या तो 1 होगी या फिर -1 ये होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 1 होगी या -1 होगी। ये देखो ये कैसे होगा, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हमें पता है a² करते हैं तो वो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। तो यहाँ से a² माइनस आइडेंटिटी किसके हो जाएगा, नल मैट्रिक्स के इक्वल। अब हमारे पास लैम्डा अगर आइगन वैल्यू a की है तो λ² आइगन वैल्यू किसकी हो जाएगी, a² की। और उसके बाद λ² -1 आइगन वैल्यू किसकी हो जाएगी, a² माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। अब हमें पता है कि किसके इक्वल है, नल मैट्रिक्स के इक्वल। तो λ² -1 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, एज a² माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो यहाँ से λ² -1 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या क्या बन सकती है, 1 और -1। तो इस वजह से यहाँ पे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ हैं 1 आएगी या फिर -1 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक ये रिज़ल्ट है, ये अच्छे से समझ लेना, इस पे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे। इसमें क्या बोला है कि हमारे पास एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर कितना है, n है हमारे पास। ठीक है, और n जिसका ऑर्डर है, फिर उसके बाद ये बोला है कि देन बताओ के, जो यहाँ पे ये बोला है कि के जो है वो कितनी बार है, के आई मतलब यहाँ पे -1 जो आइगन वैल्यू है वो कितनी बार है, के टाइम्स है। तो उसके बाद एक और आइगन वैल्यू 1 है, वो कितनी टाइम्स होएगी, वो n में से के कर देंगे माइनस, यानी कि 1 जो आइगन वैल्यू है उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, n - k है, और -1 की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, यहाँ पे k है, ये लिखा है यहाँ पे। तो उसके बाद बोला कि ट्रेस बताओ इस मैट्रिक्स का क्या आएगा। तो -1 को मल्टीप्लाई कर दिया k से और 1 को कर दिया n - k से, तो n-2k क्या बन गया, इस मैट्रिक्स का ट्रेस बन गया। तो ये लिख दिया। अब यहाँ पे पूछ सकता है कि डिटर्मिनेंट बताओ क्या आएगा इस मैट्रिक्स का। तो -1 की पावर में कितना, सभी आइगन वैल्यूज़ की प्रोडक्ट होती है, तो -1 की पावर में k और 1 की पावर में n - k। 1 की कुछ भी पावर हो वो तो 1 ही हो जाएगा, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो कितना आएगा, -1 की पावर में k। अब k की जो वैल्यू है इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ से k फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2k इक्वल टू n माइनस में ट्रेस ऑफ a, और यहाँ पे k आ जाएगा n माइनस में ट्रेस ऑफ a अपॉन में 2। तो जो ये k की वैल्यू है वो यहाँ फिल कर देंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, -1 की पावर में n माइनस में ट्रेस ऑफ a डिवाइडेड बाय 2, और n यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इसको इसी रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 में उसके ऊपर क्या पावर कर दो, ऑर्डर और ट्रेस का डिफरेंस करके उसका हाफ कर दो। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। अब इसी को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, देख लेना। अब इसी से रिलेटेड, इसी रिजल्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ए यहाँ पे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर कितना है 2019, और फिर बताया कि ट्रेस जो है a+ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वो 4000 है। उसके बाद बताओ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ट्रेस ऑफ a+ b क्या होता है, ट्रेस ऑफ a+ में ट्रेस ऑफ b के इक्वल है, उसका यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ट्रेस ऑफ a फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला में हमें ट्रेस ऑफ a की नीड है। अगर ट्रेस ऑफ a आ गया, ऑर्डर हमें पता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे जो दिया है ट्रेस ऑफ a+ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ a+ में ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये लिख सकते हैं। बिकॉज हमें पता है कि ट्रेस ऑफ a+ b जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ a
प्लस में ट्रेस ऑफ बी के इक्वल होता है। ये हमने प्रॉपर्टी की थी जब ट्रेस की डेफिनेशन की थी वहाँ पे। तो ट्रेस ऑफ द ए प्लस में ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी कितना आएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी भी तो 2019 ऑर्डर की होगी, तो इसका भी ट्रेस कितना आएगा 2019, और इसका ट्रेस हमें गिवन है वो कितना है यहाँ पे 4000। तो यहाँ से ट्रेस ऑफ ए जो होगा वो हमारे पास कितना आएगा 4000 माइनस में 2019। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो बनेगा यहाँ से 1981 डिफरेंस आ जाएगा ट्रेस ऑफ ए का। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इतना। अब वहाँ उस फॉर्मूले में रख देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। -1 की पावर में कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ ए कितना है 2019 माइनस में 1981 डिवाइडेड बाय में 2, और फिर उसके बाद -1 की पावर में ये डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 38। ठीक है, 38 अपॉन में 2 और -1 की पावर में 19, तो -1 डिटर्मिनेंट आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -1। तो इस टाइप से ये रिज़ल्ट यहाँ ऐसे यूज़ करना है, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं ये वाला नेक्स्ट यहाँ पे कि अगर हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसकी जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो हमेशा क्या होंगी 0 होंगी। ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स आर 0, ये याद रखना है। अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 0 हैं तो हमें पता है कि ट्रेस जो होता है सारी आइगन वैल्यूज़ का सम होता है, तो ट्रेस भी क्या आ जाएगा यहाँ से निलपोटेंट मैट्रिक्स का, वो भी कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, ये याद रखना है। ठीक है, अब इसी के बेस पे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको और कर लेते हैं कि ए यहाँ पे निलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका की ऑर्डर कितना है 4 है। उसके बाद बताना है हमें डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का यहाँ पे। अब ए जो है वो कैसी है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है हमें पता है। ठीक है, और किस ऑर्डर की है निलपोटेंट मैट्रिक्स, और किस ऑर्डर की 4 ऑर्डर की, तो इसकी 4 आइगन वैल्यूज आएंगी, चारों की चारों कैसे आएंगी 0 हो जाएंगी। तो यहाँ से हमारे पास ए की 4 की आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, वो भी चारों क्या होंगी 0 0 0 हो जाएंगी। चाहे ए स्क्वायर की करेंगे तो ये भी क्या होंगी 0 0 0 होंगी। ए की तो हमें पता ही है 0 है। उसके बाद आइडेंटिटी की क्या होंगी, आइडेंटिटी की 1 1, तो -2 आइडेंटिटी की आइगन वैल्यू क्या आएंगी -2 -2 और -2 और -2, ये हो जाएंगे आइगन वैल्यूज। अब हमें बताना है इसकी आइगन वैल्यू क्या आएंगे यहाँ से, ए की 4 -3 स्क्वायर 7a माइनस में 2i। हमें इनकी तो पता है 0 है, इनकी 0 है तीनों की, तो इसकी जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो क्या हो जाएंगे हमारे पास -2 और -2 और -2, ये इसकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगे हमारे पास। अब उसके बाद क्या है इसका डिटर्मिनेंट बताना है, तो इन चारों का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से -2 की पावर में 4, और ये कितना बन जाएगा हमारा 16 बन जाएगा यहाँ से इस टाइप से। ठीक है, तो ये बन गया हमारे डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का, और इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं आपको। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर फिर भी इनमें कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। ठीक है, और इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में भेज दी जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद करेंगे हम कुछ और मैट्रिक्स रह गए, उनकी आइगन वैल्यू डिस्कस करेंगे, जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। उसके बाद करेंगे कि रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम करेंगे कि AM और GM में क्या रिलेशन है। फिर मिनिमल पोलिनोमियल, मोनिक पोलिनोमियल, डायगोनलाइजेबल, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना। थैंक यू एवरीवन।